के लिए मनो दिन में अगर 50 बार भी याद करोगे तो उसको थोड़ा थोड़ा करके बहुत हो जाएगा। लेकिन कुछ भी अगर नहीं करोगे तो, कुछ भी नहीं करते हो तो भी एक बार याद करके दिन में अपने आप को थोड़ी लानत अगर दोगे फिर भी सुधार आ जाएगा। लेकिन नागा करके अगर भूल जाओगे, गाफिल हो जाओगे तो यूं समझो कि रास्ते से भटक जाओगे, फिर सतगुरु उसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मैं आपको सच्ची बताऊं कि गुरु महाराज साक्षात रूप में, जब देह रूप में थे जब तो कहना ही क्या था, लेकिन सूक्ष्म रूप में मैंने ये अनुभव करके देखा है कि मुझे हर प्रकार से बचाते हैं, हर प्रकार से। कोई भी गलती होती है, कोई बात होती है, उस बात के बारे में इतना, चाहे मेरे विचारों में आके, चाहे मेरे सपन में आके, चाहे ध्यान में आके, इसलिए मैं ये सबको जोर दे के कहा करता हूं कि सतगुरु देह रूप में कम और सूक्ष्म रूप में उससे भी ज्यादा काम करता है। ये बात बाद में ही याद आती है, पहले मुझे भी याद नहीं थी, क्योंकि आदमी जो तजर्बा करता चला जाता है त्यों उसका अभ्यास बढ़ता चला जाता है, और अभ्यास करते करते ही उसका अनुभव बनता है, और जब अनुभव होता है तो अनुभव के आधार पे ही वो बता सकता है। तो प्रेमियों, सत्संग एक ऐसी चीज है कि जिसमें अगर इंसान का संग भी अच्छा मिल जाता है, संग भी अच्छा मिल जाता है, नाम ना जपो, अच्छे विचारों का आदमी मिलेगा तुम्हारे विचारों को बदल के रख देगा, लेकिन बुरे आदमी का संग मिल गया ना तो चाहे तुम लाख बार भजन करना, लाख घंटे ध्यान में बैठना, वो तुम्हें नहीं सुधरने देगा। दुष्टों का संग ना करो, गुरुमुख को संग करो। गुरुमुख अगर तुम्हें कहीं भी मिलेगा, गुरु की नाम की सत्संग की महिमा गाएगा, और जो हम जिसके बात वचन सुनते चले जाएंगे वो हमारे मन में उमंग, प्यार, शांति और नाम के प्रति प्रेम पैदा कर देगा। प्रेम नाम भक्ति का है, तो जैसा जिसके पास बैठोगे वैसा रंग चढ़ेगा। खान पान आदमी का शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। तुम जीने के लिए खाया करो, खाने के लिए मत जिया करो। जीव के स्वाद के लिए हम डूब जाते हैं, शरीर को बिगाड़ लेते हैं। जब अन्न ऐसा खाते हैं, अन्न के कारण हमारा मन, मन से हमारे विचार, विचार से हमारा सारा सब कुछ और जीवन सब उसी से बनता है। अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो अपने व्यवहार को, सदाचार को, अपने संग को और अपने आसपास के परिवेश को देख के और उसमें अच्छी तरह से एक अपना अलग प्रकार का जीवन जीने का स्टाइल सीखो, जो हमारे जीवन को ऊंचा उठाए और हमारे मानसिक रूप से मजबूती दे, हमारे ख्यालात को ऊंचा करे और हमारे विचारों में पवित्रता दे। मालिक आपको शांति दे। सत्संग का टाइम नहीं था, लेकिन फिर भी मेरी एक बात सुनो। 18 तारीख का जो गुरु पूर्णिमा का सत्संग है उस पे जरूर आना है, नहीं तो ये फिर सत्संगी मुझे परेशान करते हैं। बाद में कहते हैं कि आपने वो सत्संग रख दिया इसलिए भिवानी संगत नहीं आई। तो भाई मैंने सत्संग तो आपके करने से यहाँ का कर दिया था, सबको उसका निमंत्रण देने के लिए आया हूँ मैं, सत्संग करने के लिए नहीं। समझ गए? तो सत्संग की ये बात है, आप सब ने शांति से बैठ के जिस तरह से सुना है अपने जीवन में इसी तरह ढालने का प्रयास करो, धन्य हो जाओगे। किसी की बुराइयों में ना पड़ो, किसी का भी, चाहे कोई तुम्हारे सामने भी बुरा करता है उसको भी बुरा ना कहो। बुरा करता है अपने लिए करता है, तुम अच्छा करो। अगर किसी को बुरा कहोगे तो तुम औगुण ग्रही बन जाओगे, औगुण ग्रहण करने वाले हो। अगर गुणग्रही हो, गुण एकत्रित करने वाले हो तो किसी की बुराई ना देखो। अगर तुम्हारे पास कुछ है कहने के लिए तो अपना पक्ष अच्छा प्रस्तुत करो, अच्छा करके दिखाओ, तुम्हें तब अच्छा कहेंगे। लेकिन दूसरों की बुराई करना मैं अच्छा नहीं समझता। दूसरे की क्यों बुराई करते हो? अगर कहो तो किसी की अच्छी कहो, बुरे को भी अच्छा कहो ताकि वो अच्छा हो जाए। मालिक से प्रार्थना करो। नहीं सुनी क्या? नाव में बैठे हुए कुछ एक आदमी नदी को पार कर रहे थे, एक महात्मा भी बैठा हुआ था, सिर मुंडा रखा था, दाढ़ी मूछ मुंडा रखी थी, और बीच में एक बहरूपिया भी बैठा था, 5-7 थे उनमें।
ढोलकी पे रुपये ने ले रखी थी। जब सब लोग बैठे थे तो जिसकी जैसी करनी होती है वो छानी नहीं रहती, उजागर हो जाती है 2 मिनट में, 4 मिनट में, 10 मिनट में। थोड़ी देर चले उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। दुनियादारी है ये, हंसी खेल में बड़ी रंगराची हुई है। इनको धर्म कर्म की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन हंसी मजाक की दूसरी बात, अब भी मैं मजाक की बात कहूँगा, सारे खिटखिटा के हंसोगे। लेकिन अब तक की जो बात बताई थी उन पर ध्यान नहीं दोगे, ये बात शायद तुम्हें याद रहेगी। तो नाव में बैठे बैठे क्या किया, जो भांड था उसने महात्मा के सिर में ठोला मारा। ठोला समझते हो ना, ये उसकी टाट में यूं मारे, मारते सब लोग हंस पड़े। हंस पड़े, वो बेचारा महात्मा नहीं बोला। महात्मा कहते इसीलिए हैं कि महान आत्मा है। महान आत्मा कैसे बनती है? जिनके विचार अच्छे होते हैं, जिनके दिल में धैर्य संतोष होता है, जिनके मन में शांति होती है, जो बुरा करने वाले में बुरा नहीं देखते, वो महात्मा होते हैं। ऐसे महात्मा नहीं कहते किसी को। आज तो महात्मा 2 पैसे का रंग डाल के कपड़े रंग लिए महात्मा बन गए, इकतारा उठा लिया, घर घर हो लिए महात्मा बन गए। मांगना खाना सीख लिया कि ला तेरे सत्संग करूं, ला तेरे सत्संग करूं। ये भोली छोरी से बेचारा आया से दे दो 100-200 रुपये तो दे दो, उसने अपनी रोजी रोटी बना ली। अरे मांगते और भिखारी बना दिए ये तो। जो महात्मा है वो मांगता फिरेगा क्या? वो घर घर फिरेगा। जिसको परमात्मा मिल गया वो ढोल बजा के आवाज देगा कि आ जाओ, मैंने परमात्मा मिल गया, आओ दिखाऊं लोगों। महापुरुषों ने तो न्यू कही कि काय रे बकवाद लाई हो, जिन राम पाई हो तिन्हीं छिपाई हो। क्यों बकवास करते हो? जिसने राम पाया उसने तो छिपा लिया। महात्मा बेचारा चुपचाप बैठे रहा, दूसरे ताड़ी पीट लोग थे, हंसते रहे, संसारी लोग हंसे। तो ऊपर से आकाशवाणी हुई कि महात्मा जी आपकी बड़ी बेइज्जती की, अगर चाहो तो उन्होंने बोला कि मैं इस नाव को डबो दूं और आपको बचा लूं अकेले को। महात्मा कहलाने के योग्य है, महात्मा की परिभाषा बता रहा हूं मैं। महात्मा ने क्या कहा, हाथ जोड़ के कहने लगे जहां पना आप सर्वशक्तिमान हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, नाव डुबोना आपके लिए क्या मुश्किल है। लेकिन उससे तो छोटा काम यह है कि इसकी बुद्धि को ठीक कर दो, नहीं ऐसा व्यवहार नहीं करे आगे से। अरे महापुरुष तो मरते मरते भी दूसरों का भला करते हैं, वो होते हैं महापुरुष। किस नाम के? अगर तुम्हारे अंदर महानता नहीं है, दीनता नहीं है, गरीबी नहीं है। हम तो कोई इतनी बात कहता उसको इतनी करके कहते। कबीर साहब तो कहता है आवत गारी एक है, उल्टत होए अनेक, कहें कबीर ना उल्टियता ही एक की एक। कोई बुरा करता है क्यों स्वीकार करते हो? ठुकरा दो बुराई को, स्वीकार ना करो, बुराई तुम्हारी है ही नहीं। वो कोई तुम्हें उपहार देता है, अगर तुम वो उपहार नहीं लोगे, किसका हुआ? उसी का हुआ जो देता है। तुम्हें कोई गाड़ी देता है, उस गाड़ी को मंजूर ना करो। मंजूरी अगर दोगे तो तुम्हें गाड़ी लगेगी। गाड़ी को गारी कर दो, गार बना दो उसकी कोई इज्जत कदर ना करो, क्या रहेगा? गाड़ी खत्म है। गाड़ी को तो तुम अहमियत देते हो कि वो तो उसने कही चुपके से, और तुम कहते हो उसने मुझे ये गाड़ी दी। वो गाड़ी उजागर कर दी ना, उसको बोलो इन्होंने क्या कहा। बोलने वाले की जबान गंदी है। तुम अपनी जबान गंदी क्यों करते हो? इससे अच्छा थी औरत जैसे अपने जेठ का नाम नहीं लेते ना। एक औरत की जेठ था, उसका नाम था मूड़ा। तो वो कहने लगी रोटी कैसे थी, खा क्या आई? वह खा क्या आई थी, मूड़ी थे। न्यू तो कह के ऊपर के मूड़ी खा क्या आई, तो मूड़ी उसको जेठ हो गया। इब के नाम बताओ, नाम को नहीं लेने बोली मैं तो उससे खा क्या आई इसमें। बोले उससे किसते हैं? बोला इनके ताऊ के नाम तो होया करे ना वहाँ। तो आदमी की सोच होती है, अपनी सोच को बदलो, विचारों को पुष्टता दो, शुद्धता दो, मन में संयम बरत के देखो। कोई घटना होती है उसके बारे में सोचा करो कि क्यों हुई है। नहीं तो कलयुग है, कलयुग के धार में बड़े बड़े बह गए, और उस बहने से बचना चाहते हो तो ख्याल करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, हमेशा सत्संग होता रहता है, बात बात में होता है।
पशुओं से सीखो, पक्षियों से सीखो, बच्चों से सीखो, बुजुर्गों से सीखो, दुखी आदमी रोने वाले से सीखो, होने वाली घटना से सीखो, सूरज के चढ़ते हुए, मौसम के बदलते हुए, बरसात से, धूप से, आंधी से, तूफान से सीखो। हर घटना में उसकी मौज मानो कि उसने ये काम किया है, कर्ता ने जो उसके जिम्मे है वो करेगा, और उसने जो सही समझा वही कर रहा है, वो उसकी गलती नहीं है। गलती हमारी है अपने स्वार्थ के बस होके, अपने सुख और लाभ के बस हम उसमें शायद बुराई ढूंढते हैं। ऐसा ना करो। अब कह तो देते हो मौज है, मौज नहीं मौत है। मौज को तो मानते नहीं, मौज को समझो, परखो, जानो उसको, उसका हर क्रिया में जो योगदान है उसके बारे में सतत ख्याल रखो। सोचते रहो कि ऐसा जो हुआ वो क्यों हुआ, तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा कि जो कुछ हुआ वो अच्छा हुआ, बुरा हुआ नहीं। तो प्रेमियों, फिर आप नाम भजने के योग्य बनोगे। नाम मुश्किल नहीं है, नाम तो बहुत थोड़े समय का खेल है। नाम थोड़े समय का खेल है। 70 डब्बे की मालगाड़ी रेल के डब्बे अगर नीचे पड़े हुए हैं, उनको लाइन पर उठा के रखना मुश्किल है, लेकिन जब लाइन पे रखे जाएंगे ना तो उसको जाने में देर थोड़ी लगती है। रखने में तो दिन लगेंगे, जाने में घंटे भी नहीं लगते। इसी प्रकार से सुर शब्द का खेल है। जब मन को और इंद्रियों को काबू करके सिधा लोगे ना एक बार, ध्यान और अभ्यास करने में कोई टाइम नहीं लगना। बैठे बैठे लगेगा, बात करते करते लगेगा, जीतते जागते लगेगा, काम करते करते लग जाएगा, बोलते हो तो उसमें भी लग जाएगा। शायद तुम्हें अगले सुनने वाले की बात दोबारा सुननी पड़ जाएगी, लेकिन ध्यान तुम्हारा लग जाएगा। आदत डालनी पड़ेगी, इसलिए वो आसान है, ये मुश्किल है। राधा स्वामी।